कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, घर में मन लगा के तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी अगली क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में क्या देख रहे थे? कत्यूरी राजवंश की बात कर रहे थे। तो 2 पार्ट ऑलरेडी आ गए हैं। जिन लोगों ने शायद नहीं देखे हो तो वो चैनल पे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कत्यूरी राजवंश का। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो विविध अन्य टॉपिक हैं उन्हें अलग से एक और क्लास से स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आपके डबल तरीके से काम हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, चलिए तो हम कत्यूरी राजवंश को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक कत्यूरी राजवंश में हम लोग बातें कर रहे थे कि कहाँ राजधानी रही है, कहाँ कौन कौन से परिवार रहे हैं, कौन कौन से कुल रहे हैं। तो ये सब बातें हमारी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो उससे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रह्मदेव जो थे, ब्रह्मदेव की हत्या हो जाती है और वो कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक भी हैं। ठीक है, यहाँ तक चर्चा हो गई थी, उससे आगे बात करते हैं। देखिए, कोई भी राजवंश है तो उस राजवंश में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आय का स्रोत क्या है, कि कैसे वो पैसे आते हैं, कैसे राज दरबार चलता है, उसके खर्चे होते हैं, सभी मुलाजिमों को उसका वेतन दिया जाता है, राजा के खर्चे। तो ये सब चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इन दिनों भी आय के काफ़ी सारे शासन थे जिसमें आप स्रोत हुआ करते थे, जैसे खनिज थे, वन संपदा थी, कृषि कार्यों से, भूतांत्रिक व्यापारों से। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ करता मेरे प्यारों भूमि कर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता है भूमि कर। इसके अलावा आप डालने को डाल सकते हैं, जैसे खनिजों से आती थी जो संपदा, या वनों से हमें आय हो जाती थी, कृषि कार्यों से आय हो जाती थी। इसके अलावा अब व्यापार से आय हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, आय के स्रोत रहते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भूमि कर। जो राजस्व होता था, राजस्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था दरबार के लिए, और इसी से सबसे ज़्यादा पैसा दरबार को मिलता है। इसी से सबसे ज़्यादा एक राजा को आमदनी होती है, उससे पैसे आते हैं। ठीक है, उसकी आय का स्रोत क्या होता है? एक राजस्व कर होता है, भू राजस्व कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा देखो, यहां से कई बार सवाल बनता है कि देखिए यहां पे कत्यूरी राजवंश में क्या था कि भूमि को मापने के लिए 2 पद्धतियां यहां पर प्रचलन में थी। ठीक है, उन दोनों का नाम ध्यान रखना, द्रोण मापक और नाली मापक। ठीक है, ध्यान रखना, 2 भूमि को मापने के लिए 2 पद्धतियां, भूमियों को मापने हेतु या भूमि मापन हेतु 2 पद्धति थी यहां पे। एक द्रोण मापन और दूसरी थी आपकी नाली मापक या द्रोण मापक। ध्यान रख सकते हैं, द्रोण मापक और एक नाली मापक। ठीक है बेटा मेरे, द्रोण मापक और नाली मापक। और ये दोनों पद्धतियां जो हुआ करती थी, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते थे? प्रभातार बोलाया करते थे। दोनों को मिला करके क्या बोलते थे? प्रभातार। पेपर में पूछा गया था कि प्रभातार क्या था, तो बेटा मेरे भूमि को मापने की जो पद्धति थी जिसमें द्रोण मापक और नाली मापक 2 अलग अलग पद्धतियां थी, दोनों को मिला करके क्या बोलते थे? प्रभातार बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। ठीक, इसके अलावा देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं कत्यूरी राजवंश की, तो कई बार ये सवाल मिलता है कि जो कला और संस्कृति की बात होती है, तो कला और संस्कृति का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, कला और संस्कृति का स्वर्णकाल किसे मान। तो अभी आपने देखा कि जो कत्यूरी राजवंश है उसे क्या बोलते हैं? कला और संस्कृति का स्वर्णकाल बोला जाता है। कला और संस्कृति का स्वर्ण काल। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, कला और संस्कृति का स्वर्ण काल किसे बोला जाता है? कत्यूरी राजवंश को बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये दोनों सवाल पेपर में बहुत आते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो ध्यान से देखना। देखिए इनकी स्थापत्य शैली की अगर मैं बात करूं तो स्थापत्य शैली में इनके यहाँ जो मंदिर है ना, वो मंदिर जो है वो अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर कत्यूरियों के समय 2 तरीके से देखने को मिल जाएंगे हमें। ठीक, मंदिर कैसे मिल जाएंगे? 2 तरीके से मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएंगे हमें छत्रयुक्त मंदिर और दूसरे मिल जाएंगे हमें शिखरयुक्त मंदिर। ठीक है, छत्रयुक्त मंदिर और दूसरे में मिल जाएंगे बेटा शिखरयुक्त मंदिर। देखो दोनों बातें ध्यान रखनी है। स्थापत्य शैली में अगर मैं मंदिर की बात करूंगा यहाँ पे, तो मुझे दोनों तरीके के मिल जाएंगे, छत्रयुक्त भी और शिखरयुक्त भी। अगर छत्रयुक्त की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के धातुओं के निर्माण से मिलेंगे आपको, पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पाषाण और काष्ठ,
पाषाण मतलब पत्थर, और कास्ट माने लकड़ी, वुड। दोनों का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, दोनों मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, पैगोडा प्रकार के मंदिर भी बोले जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। छत्रयुक्त मंदिरों के साथ इतना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम शिखरयुक्त मंदिर की बात करते हैं तो शिखरयुक्त मंदिर केवल और केवल किससे निर्मित होते हैं? पाषाणों से निर्मित होते हैं। तो ये आपके पाषाण निर्मित होते हैं, ठीक है। तो दो बातें आप लोग इसमें ये ध्यान रखेंगे, ठीक, कि छत्रयुक्त और शिखरयुक्त, पाषाण युक्त, ये सब दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका नीचे इस पर स्टार लगा के बताएंगे आप लोग कि अगर हम देखेंगे जो पाल हैं वो पाल कत्यूरियों के समकालीन हैं। पाल कत्यूरियों के समकालीन है, और ये कयास लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था, जो चौथा परिवार है उसके हिसाब से भी। और दूसरा, यहाँ पर एक नालंदा अभिलेख प्राप्त होता है भाई। कहाँ का? नालंदा अभिलेख। तो नालंदा अभिलेख में बंगाल के जो ये पाल शासक हुआ करते थे, तो उनका एक शासक है जिसका नाम है धर्मपाल, ठीक। तो धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की बात करी गई है, ठीक है। तो नालंदा अभिलेख में क्या बताया गया है? जो बंगाल के पाल शासक हैं धर्मपाल, ठीक, तो धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण का एक उल्लेख मिलता है। गढ़वाल पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और देखिए यहाँ से ये पता चलता है कि नालंदा अभिलेख से कि जो निम्बरदेव हम देख रहे थे ना, निम्बरदेव थे, तो निम्बरदेव और पालों के बीच क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो निम्बरदेव और पालों के बीच क्या हुई थी? एक संधि हुई थी। तो यहाँ से इस बात की भी पुष्टि होती है, किससे? नालंदा अभिलेख से, ठीक है। तो ये बातें मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ फैक्ट्स हैं, वो जो बातें मुझे बतानी थी मैं बता चुका हूँ, सारे फैक्ट्स हैं। इन सब फैक्ट्स को आप अच्छे से देख लेना बेटा, बड़ा प्यारे हैं, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई बार पेपर में सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। देखो, इसके अलावा देखिए, अब आपने देसठ देव देखा था, देसठ देव के बाद आपने पद्मदेव देखा था, और फिर सुभिक्ष राजदेव देखा था। देसठ देव, पद्मदेव या पद्मट देव, और फिर सुभिक्ष राजदेव। अब आगे ना ऐसे स्टार लगा करके नोट करके ना चलते जाना, देसठ देव, उसके बाद फिर पद्मट देव या पद्म देव, और फिर सुभिक्ष राजदेव, ठीक। ये देखे थे आप लोगों ने। अच्छा, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा लोग, कि जब पद्म देव अपनी शासनकाल में थे तो अपने शासनकाल के 25वें वर्ष इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान करा था, ठीक है। 25वें वर्ष जो हमारा बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर को क्या करा था? भूमिदान। और बद्रीनाथ किस जिले में पड़ता है बता देंगे आप लोग मुझे बस, ठीक है। और भगवान की मूर्ति यहाँ क्या होती है? पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। जिला आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, ये जानकारी मिलती है। अच्छा, सुभिक्ष राजदेव के साथ जानकारी क्या मिलती है कि सुभिक्ष राजदेव ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ पे कर दी थी? सुभिक्षपुर में कर दी थी। आपको राजधानी में भी बताया मैंने, राजधानी ट्रांसफर करी गई थी इनके द्वारा, कहाँ पे? सुभिक्षपुर में। और सुभिक्षपुर से राजधानी कहाँ चली गई थी? फिर बैजनाथ। कौन लेके गए थे? बैजनाथ। जो आपने देखा था कि हिमस्खलन वगैरह हुआ था, वहाँ नरसिंह देव करके एक राजा हुए हैं, नरसिंह देव, उसे वहाँ लेके चले गए, ठीक। और यहाँ बैजनाथ जब मैंने डाला है तो बैजनाथ में एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि बैजनाथ का जो निर्माण है वो हरे बालुए पाषाणों से हुआ है, ठीक है। हरे बालुए पाषाणों से बैजनाथ का निर्माण हुआ है। हरे बालुए पाषाणों से निर्माण, ठीक है। हरे बालुए पाषाणों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है बैजनाथ का। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। देखिए, इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण बात जो है मैं उसकी बात करता हूँ। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ के जो राजा हैं, कत्यूरी जो राजा हैं, अच्छा, कत्यूरी राजवंश को चलिए एक बात और बता देता हूँ, इसे ना कहीं कहीं कतरी राजवंश भी लिखते हैं भाई,
ठीक है, क्या लिखते हैं, कतरी राजवंश। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि कत्यूरियों को कहीं कहीं कतरी राजवंश भी लिखते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ के जो राजा हैं, कत्यूरियों के जो राजा हैं, उन्होंने गिरिराज की उपाधि धारण करी है, गिरिराज की उपाधि धारण करी है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं चक्रचूड़ामणि, चक्रचूड़ामणि ये उपाधि भी देखने को मिलती है। ठीक है, गिरिराज और चक्रचूड़ामणि की उपाधि देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पता चलता है कि उन्होंने राज्य को किस नाम से संबोधित करा, कुर्मांचल कह के संबोधित करा, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो उपाधि इनकी जो मतलब राजवंश थे, उनकी उपाधि जो राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने क्या करी है, दो उपाधि धारण करी है, एक गिरिराज की उपाधि और दूसरी चक्रचूड़ामणि की उपाधि। ठीक है, देखिए यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनता है वो बनता है क्या, शंकराचार्य जी का आगमन। ये इंपॉर्टेंट करके देख लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी जानते हैं कि इससे पेपर में सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देख लेना इस बात को। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आदि गुरु शंकराचार्य कत्यूरियों के समय में आए, तो उस समय कौन कत्यूरी शासक यहाँ पे हुआ करता था, तो आप लोगों ने एक शासक का नाम सुना था जिसका नाम था इष्टगण देव। ठीक, तो इष्टगण देव के शासन काल में बद्री का आश्रम पधारे थे कौन, शंकराचार्य जी। तो बताइए, कत्यूरी शासक इष्टगण देव के शासन काल में बद्री का आश्रम पधारे, बद्री का आश्रम पधारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किसके समय पधारे, इष्टगण देव के समय में बद्री का आश्रम बद्रीनाथ पधारे। और देखिए इष्टगण देव ने जो उपाधि धारण करी थी, इंपॉर्टेंट है, वो परम महेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण करी थी इसने, परम महेश्वर परम ब्राह्मण। तो इसने खुद को क्या कहलवाया, खुद को क्या उपाधि धारण करी इसने, परम महेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि इसने धारण करी। ये कहा जाता है कि इष्टगण देव जो था वो एक दैवीय उत्पत्ति थी, मतलब देवताओं के गुण लेकर जन्मा कौन था, इष्टगण देव जन्मा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि इष्टगण देव, या ऐसे पूछते हैं कि देवीय उत्पत्ति के साथ कौन सा कत्यूरी शासक था वो जो पैदा हुआ था, तो वो इष्टगण देव था। ठीक है, इसे दैवीय उत्पत्ति माना जाता है, दैवीय उत्पत्ति इसे माना जाता है इष्टगण देव को। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इष्टगण देव ने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है, जो लकुलिस व नटराज मंदिर है। इसके अलावा नवदुर्गा मंदिर जागेश्वर, लकुलिस नटराज मंदिर और एक नवदुर्गा मंदिर जागेश्वर। तो ये सारे मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, इष्टगण देव साहब ने करवाया। अब देखिए शंकराचार्य जी के महोदय में अगर हम बात करें, तो शंकराचार्य जी ने भारत के हर एक कोने पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मठों की स्थापना करी है। तो कुल मिलाकर हम 4 मठों की बात करते हैं। तो हम उत्तर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाकी 3 मठें कौन कौन सी थी। ठीक, जिन लोगों को नहीं पता मैं अगली क्लास में उसका आंसर कर दूंगा। इसके अलावा जो लोग हमारे टेस्ट देते हैं, पिछले टेस्ट में मैंने ये सवाल डाला था कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जो लोग टेस्ट वास्तव में देना चाहते हैं और वो टॉपिक वाइज होते हैं हमारे यहाँ, हम करते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे कि मुझे टेलीग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट के टॉपिक जारी कर दिए जाते हैं और वो टॉपिक उन्हीं से टेस्ट जो है वो बनता है। ठीक है, तो अगर आप वास्तव में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपको सवाल मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3 मठें, इसके अलावा कौन सी थी, चौथी तो मैं बता रहा हूँ। उत्तर में इन्होंने मठ स्थापित करी जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं, ज्योतिर्मठ। क्या बोलते हैं, ज्योतिर्मठ, जो कालांतर में बदल के क्या हो गया है, जोशीमठ हो गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया है, जोशीमठ
हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो बद्रिका आश्रम में या बद्रीनाथ जाकर के इन्होंने भी एक मठ की स्थापना करी थी जिसका नाम था योशी मठ। ठीक, और योशी मठ इसलिए स्थापित करी गई थी क्योंकि शंकराचार्य अथर्ववेद का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ध्यान रखिए बद्रीनाथ के अंदर भी एक मठ स्थापित करी गई थी, बद्रीनाथ में एक मठ स्थापित करी गई थी जिसका नाम था योशी मठ, शंकराचार्य जी के द्वारा। योशी मठ किस लिए? अथर्ववेद के प्रचार प्रसार हेतु। अच्छा चलिए, मेरा एक और सवाल है, अथर्ववेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए अगर वास्तव में आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने सवाल मैं पूछता हूं उन सब के जवाब जरूर करने चाहिए, आप सभी को करने चाहिए। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं बार बार कि आप सभी उसका क्या करिए, जवाब करिए। ठीक है, जरूर करिए जवाब। तो आप मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा था। ठीक, आप मुझे बता देंगे अथर्ववेद का उपवेद कौन सा था, आप मुझे बता देना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, योशी मठ में अथर्ववेद के प्रचार प्रसार करने हेतु एक योशी मठ स्थापित करी, कहां पर? बद्रीनाथ के अंदर। ठीक, इसके अलावा देखिए यहां पे आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सवाल पेपर में आता है, इन्होंने अपना शरीर कहां त्यागा था? समाधि स्थल कहां पर है आदि गुरु शंकराचार्य की? वो केदारनाथ में। ठीक, केदारनाथ में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, किसके आसपास? 820 एडी के आसपास इन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा? केदारनाथ में त्यागा। ठीक, इसके अलावा आपने एक चीज़ देखी होगी कि हेनसांग का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, चीनी यात्री हैं, धार्मिक यात्री हैं या ठीक, आप बता सकते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर 200 मठों के होने की बात कही या 200 मठों के होने का उल्लेख किया है। ठीक है, तो हेनसांग ने उत्तराखंड में 200 मठों के होने का उल्लेख किया है। ठीक है, कितने मठों का? 200। तो चलिए यहाँ तक अभी हम बातें कर चुके हैं कि हेनसांग ने उत्तराखंड में 200 मठों के होने का क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा पहले ध्यान रखना कि जब केदारनाथ आपदा आई जून 2013 में, तो वहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्षतिपूर्ति हुई। ठीक, क्षति हुई वहाँ पे, और लगभग जो आकलन है सरकार के द्वारा वो 13,000 करोड़ रुपए का आकलन करा गया था जिसमें नुकसान हुआ। उसी दौरान शंकराचार्य जी की जब ऑपरेशन केदार वहाँ चलाया गया, राहत कार्य चलाए गए, ऑपरेशन केदार के तहत निर्माण करा गया। ठीक है, तो उस पुनर्निर्माण के दौरान एक नई शंकराचार्य जी की प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई गई केदारनाथ के अंदर। नई शंकराचार्य प्रतिमा कहाँ बनाई गई? यही केदारनाथ जी के अंदर। ठीक है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पुनर्निर्माण कार्य था केदारनाथ का वो किसे दिया गया था, वो किसने किया है? सवाल सुन लिया आप लोगों ने, ढंग से सुनना कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य किसने करा है। ठीक है, किस संस्थान को वो दिया गया था, किसने कराया उसे, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये नई शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई जो लगभग आपकी 35 टन की है और जिसकी ऊंचाई 12 फीट है। 35 टन और ऊंचाई 12 फीट की यहाँ पर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इस मूर्तिकार ने जिसने इसे बनाई है वो मैसूर के रहने वाले हैं जिनका नाम है अर्जुन योगी राज। ठीक है, मैसूर के हैं जिनका नाम है अर्जुन योगी राज। ठीक है, मैसूर के हैं और जिनका नाम क्या है? अर्जुन योगी राज है। इसके अलावा देखो इसे अंतिम विश्राम स्थल भी कहा जाता है। अंतिम विश्राम स्थल, समाधि को क्या बोलते हैं? अंतिम विश्राम स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। शंकराचार्य जी इष्टगणदेव के शासनकाल में बद्रिका आश्रम पधारे, बद्रीनाथ पधारे, और इष्टगणदेव ने जो उपाधि धारण करी वो परम महेश्वर, परम ब्राह्मण की, इसे दैवीय उत्पत्ति माना जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। और लकुलिस नटराज मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, जागेश्वर की स्थापना किसने करवाई? इष्टगणदेव ने करवाई। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इन्होंने 4 मठों की स्थापना करवाई जो आपको बतानी है, बाकी 3 मठ। उत्तर में जो मठ बनाई है उसका नाम है ज्योतिर्मठ। ठीक है, जो जोशी मठ जिसे आजकल बोलते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में एक मठ इन्होंने स्थापित करवाई, योशी मठ, जो अथर्ववेद के प्रचार प्रसार हेतु
बनाई गई थी। इनका समाधि स्थल केदारनाथ में है, 820 AD में जो बना है। इसके अलावा केदारनाथ में ही देखिए नई शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित करी गई है, जिसे बनाया है मैसूर के अर्जुन योगीराज ने। इसके मूर्तिकार कौन है? अर्जुन योगीराज जी। और इसे अंतिम विश्राम स्थल बताया है। और हेंग सांग ने उत्तराखंड में 200 मठों के होने का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो यहाँ तक बात आपने समझी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कत्यूरियों की जो कुल देवी हैं, आपने इनके कौन देखे? कुल देवता देखे। कुल देवता हमने बताए, या इष्ट देवता हमने लास्ट क्लास में बताए थे। कौन थे वो? कार्तिकेय जी थे। भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनकी मैंने पूछा था सवारी क्या होती है, तो सवारी मोर बताया था। नितिन ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था, नितिन कुमार जी ने। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर करेंगे तो यार मैं आप लोगों के नाम भी ले पाऊंगा। तो सभी लोग आंसर करिए, जिससे मैं आपको यहाँ आपकी बात कर सकूँ, आपका नाम ले सकूँ कि चलिए कम से कम कुछ लोग जुड़ करके हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कुल देवता हैं, ऐसे ही कत्यूरों की कुल देवी भी हैं। और कत्यूरों की कुल देवी का नाम है कोट भ्रामरी देवी, या नंदा भगवती भी उन्हें मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखना, कहीं कहीं नंदा भगवती मिल जाएगा और कहीं कहीं इन्हीं को कोट भ्रामरी कह के भी संबोधित किया जाता है। तो दोनों बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल देवी की बात क्लियर हो जाएगी। अब बात को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो एक हमारे राजा हैं जिनका नाम है प्रीतम देव, जिन्होंने किसे बसाया था? पिथौरागढ़ को बसाया था। पहले पिथौरागढ़ में एक किला बनाया, फिर वो धीरे धीरे पिथौरागढ़ बना। प्रीतम देव की शादी हुई थी किससे? जो हमारे हरिद्वार के राजा हुआ करते थे अमरदेव पुंडीर, उनकी बेटी, जिसका नाम क्या था? जिया रानी या मौला देवी से। जिया रानी से हुई थी और इनका बचपन का नाम क्या था? मौला देवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिया रानी, बचपन का नाम मौला देवी। अमरदेव पुंडीर की पुत्री हैं, जो हरिद्वार के शासक थे। कहाँ के? हरिद्वार के शासक हुआ करते थे अमरदेव पुंडीर। उनकी पुत्री जिया रानी, जिनका बचपन का नाम क्या था? मौला देवी, उनके साथ इनका विवाह होता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए जिया रानी या मौला देवी को घूमने का बड़ा शौक हुआ करता था और ये जगह जगह पर घूमने जाती थी। अपना टेंट तंबू निकाला और चल पड़ी, और टेंट तंबू में जहाँ मन करा गाड़ा, रात बिताई और वहीं पर उनका तीर्थ स्थल बन जाता था अपना घूमने का मनोरंजन। तो ऐसे ही इन लोगों ने रानी बाग की स्थापना हुई, वो जिया रानी के नाम पे ही है। और ऐसे ही रानी खेत की स्थापना हुई। रानी खेत कहाँ पे बेटा मेरे? ये अल्मोड़ा में पड़ता है, और रानी बाग ये आपका नैनीताल में पड़ता है। तो ये बात भी आप लोग क्या रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अंत समय में क्या होता है यहाँ पे कि जिया रानी जब उस समय है तो उनके समय ही किसका आक्रमण माना जाता है? तैमूर लंग का आक्रमण यहाँ पर माना जाता है। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय यहाँ क्या होता है कि जिया रानी की हत्या हो जाती है गोला नदी के तट पे। देखिए बाकी इसमें ये भी कहा जाता है कि ये नदी में डूब के क्या होता है कि वहाँ एक तालाब था, तालाब में ये वहाँ छिप गई थी, वहाँ इनकी प्रतिमा है वो। ठीक है, वो अल्मोड़ा का जिक्र है। तो अभी केवल इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि इनकी हत्या गोला नदी के आसपास के क्षेत्र में होती है। ठीक, इसके अलावा देखो जिया रानी के 3 बच्चे हैं। जिया रानी के 3 बच्चे, इनका ध्यान रखना है। पहला बच्चा इनका धामदेव। ठीक है, धामदेव जो है उसके साथ क्या खास बात है कि धामदेव के शासनकाल को कत्यूरियों का स्वर्णकाल बोलते हैं। इनका पहला बेटा धामदेव, और धामदेव के कार्यकाल को कत्यूरियों का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कत्यूरियों का स्वर्णकाल बोलते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा बेटा है दुलाशाही, दुलाशाही की भी हत्या हुई। और तीसरा है इनका ब्रह्मदेव, जो कत्यूरियों का संभवतः क्या है? अंतिम राजा है। तो कहते हैं इन सब की हत्या इसी समय हुई है। ठीक है, अब अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग बातें हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए पिथौरागढ़ के अंदर ही एक महिलाएं जो हैं वो गीत गाती हैं, जिसे दीपक गीत या द्यूड़ बोलते हैं। तो उसमें कत्यूरी राजवंश को कत्यूरी गढ़ कह के संबोधित करा गया है। ठीक है, कत्यूरी गढ़ कहा गया किसमें? पिथौरागढ़ के अंदर जो
दीपक गीत गाया जाता है। दीपक गीत में ध्यान रख लेना, आप लोग पूरा लिख सकते हैं कि पिथौरागढ़ के दीपक गीत या दीउड़ में वहाँ की महिलाएं जिसे गाती हैं उन्होंने कत्यूरियों को क्या बोला है, कत्यूरीगढ़ कह के संबोधित किया है। इसके अलावा देखिए इसमें एक बात और इसमें एक्स्ट्रा लगा के आप डाल देंगे कि ये माना जाता है कि जो कत्यूरी थे वो सामंत थे शालीवानों के, तो इसमें कुछ इस प्रकार से ना शालीवान वंश के भी या शालीवाहन वंशज माना जाता है इन्हें, शालीवाहन वंशज, शालीवाहन वंशज भी कत्यूरियों को माना जाता है। तो एक बात आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि कत्यूरियों के समय में स्थापत्य कला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर मानी जाती है। हालांकि जैसा कि हमने अभी बताया था कि कत्यूरियों के समय जो कला और संस्कृति थी वो बिल्कुल स्वर्णिम युग इसे कहा जाता है, कला और संस्कृति के युग में, ठीक है। तो द्वारहाट जो इलाका है जो अल्मोड़ा में पड़ता है उसे हिमालयन द्वारिका बनाने का प्रयास किसने किया था, वो कत्यूरियों ने किया था, ठीक है। तो द्वारहाट को, और ये पेपर में आया था सवाल भाई अभी शायद परिवहन विभाग वाला जो पेपर था उसके अंदर इस सवाल को पूछा गया था, ठीक है। तो द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका बनाने का प्रयास, ठीक है। हिमालय की द्वारिका बनाने का प्रयास भी किसके द्वारा करा गया था, कत्यूरियों द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, ये प्रयास किया था कि इसे हिमालय की द्वारिका बना दी जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कत्यूरियों ने जो मंदिर निर्मित करे थे ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ कुल जो मंदिर बनाए गए थे द्वारहाट में ये 30 मंदिर बनाए गए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा देखिए इसमें जो सबसे प्राचीन मूर्ति है द्वारहाट मंदिर समूह में वो है कुबेर जी की, ठीक है। तो सबसे प्राचीन मूर्ति आप बता देंगे तो किसकी है, वो है बेटा मेरे कुबेर की, ठीक। सबसे प्राचीन मूर्ति वो किसकी है, कुबेर की, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतनी ही बातें रख रहा हूँ बच्चा लोग, क्योंकि इसका एक पार्ट और आएगा और वो एक पार्ट और आने के बाद ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो नहीं पा रहा है, बहुत बड़ा बन जा रहा है तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसे यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। और अगला पार्ट इसका जो आएगा वो अंतिम पार्ट होगा कत्यूरियों का, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगा, कल ही आ जाएगा अगला पार्ट भी, तो आप इसे अगले पार्ट को वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जितने सवाल मैं बीच में पूछता हूँ उनका आप सब जवाब करिए, वो अच्छा है, ठीक है। वो आप ही के लिए है, आप ही रिवाइज कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात, यूट्यूब मीट पे आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। मैं यूट्यूब मीट पे होता हूं और इसके जितने भी टॉपिक होते हैं वो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाते हैं। वो डेली के डेली आपको क्या मिल जाएंगे, जो टॉपिक होते हैं यूट्यूब मीट के, जो हमारा क्या है, मैं इसे क्या बोलता हूं, ये आपका रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट सीरीज चली हुई है हमारी क्या, यूट्यूब मीट। इससे आप लगातार जुड़िए, लगातार मिलिए इस पे, जिससे हम लोग लगातार बात कर पाएंगे, आपका रिवीजन हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा। तो यूट्यूब मीट पे हमारे साथ रहिए। इसके अलावा देखिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सवाल से मिल जाएंगे, क्विज़ेज मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप जरूर आइए। और देखिए बस मेहनत करिए मन लगा के, सफलता चख देनी है और ये इस बार हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो चलिए इस गर्म जोशी के साथ आज की क्लास को विदा करते हैं और मिलते फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग अच्छा इसे कत्यूरियों को समाप्त करेंगे और कुछ नई नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।